आज मदर्स डे है। मैं ग्लोबल क्लासेस परिवार की तरफ से सभी माताओं और बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे आशा है कि मेरी माताएं और बहनें कोविड-19 के दौरान घर में सुरक्षित होंगी और सभी माताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाई के लिए अग्रसर निरंतर उनको बताते रहें और सचेत करते रहें कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के जीवन जीना संभव नहीं है। एक अज्ञानी प्राणी बन करके आप इस जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले सकते हैं। मेरा आज सभी माताओं एवं पूरे देश के सभी भाइयों एवं बहनों से गुजारिश है कि जो हमारे शब्द होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, लेकिन मैं वर्तमान में देख रहा हूँ कि इन शब्दों की या हमारी मातृभाषा हिंदी की पूरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जैसे एक दिन मैं अपना व्हाट्सएप ऑन किया तो उसमें एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर दी आ जाएं तो मैं कॉपी दे दूं। मैंने काफ़ी देर तक उसको देखा और समझता रहा कि दी क्या है। बाद में मैंने उससे पूछा कि दी क्या है बच्चा, तो उसने बताया सर दीदी। तो मुझे बहुत तेज़ी से हंसी आई और मैंने सोचा, इस चीज़ को मंथन किया। एक लोग ही नहीं, अब लोग मैसेज करते हैं या बोलते हैं तो दीदी को दी बोलते हैं, पापा को पा बोलते हैं। पहले पिताजी बोलते थे, बाबू बोलते थे, आज डैडी बोलते हैं। अब जो नई जनरेशन आई है वो डैडी नहीं ड बोलती है, पापा नहीं पा बोलता है, दीदी नहीं दी बोलते हैं। जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो मैसेज समझ ही नहीं पाते कि लिखा क्या है, सोचते रहते हैं। दीदी को दी, कुछ दिन बाद दा। अरे दीदी को दी ये कौन सी भाषा है? पापा को पा ये कौन सी भाषा है? मम्मी को माँ, माई को भी माँ, चाचा का चा, जीजा है जीजा को जीजू, माई मामा को मामू। ये सब भाषाएं हैं, चेंज हो गई, बदल गई। ऐसे में देख करके बहुत चिंतित हुआ कि हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते बनाए गए हैं, दीदी है तो दीदी बोलिए, बहन बोलिए, मम्मी है तो मम्मी बोलिए, माँ, माता जी को माँ। ये कौन सी भाषाएं हैं? इससे मुझे बहुत चिंता हुई और मुझे आज मदर्स डे पर इस वीडियो को बनाने का एक अवसर मिला और मैं देश को ये बताना चाहता हूँ और अपने मुझसे जुड़े हुए प्यारे बच्चे या बच्चियाँ, मैं उनको ये सचेत करना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर ये सब मातृभाषाएं हिंदी की हमारी आई हों तो उनको आप शुद्ध बोलने का प्रयास करिए। और पहले की भाषाएं बड़ी मन को मोहित करने वाली थी, जैसे माताजी, पिताजी, भैया, चाचा, जीजा, नानी, नाना। आज नानी को ना, अरे पानी मंगा रही है नानी, दीदी, या मान लीजिए कोई पानी मंगा रहा है तो ना कह दो। अब तुम नानी को ना कह रहे हो, नानी को ना, दीदी को दी, जीजी का जी। ये कौन सी भाषाएं हैं? जीजू, मामू, चाची का चाचू। ये सब बदलाव आ गए हैं, इनको आपको बदलना पड़ेगा। और दीदी को दीदी बोलिए, माता को माता जी बोलिए, पिता को पिताजी बोलिए। शुद्ध भाषा लीजिए, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करिए। ये सब बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अभी सुधार नहीं करेंगे तो आपकी होने वाली संतानों में ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और दीदी को आगे आने वाली पीढ़ी द बोलेगी, दीदी को द, पापा को प, मामा को माँ। इससे लोग समझ नहीं पाएंगे और हमारी मातृभाषा खो जाएगी धीरे धीरे। इसलिए मैं आप सभी माताओं और बहनों से कहता हूँ,
और बड़े भाइयों से और अपने बड़े शिक्षक साथियों से जो मुझे पढ़ाए हैं, बताए हैं, शिक्षा दिए हैं, ये सब मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप इन शब्दों का प्रयोग ना करें और पूरे पूरे शब्द लिखें और बोलें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जाने इनको कि कितना सम्मान दिया जाता है। देखिए माता जी, कितना सम्मान मिला माँ को, लेकिन माँ, पता नहीं माँ का मतलब मर जाऊं, कि माता जी बोल रहे हो कि और माँ से क्या होता है, मछली बोल रहे हो। तो ये सब आपको बहुत जल्दी बदलना है और बदलने के साथ साथ आप आगे बच्चों को जो ऐसे जागरूक नहीं हैं उनको बताइए। क्योंकि व्हाट्सएप में मैं देखता हूँ कभी क्या, कौन आ गया, कहाँ जा रहे हो, दी बुला रही है, माँ बुला रही है। अरे ये क्या है, कौन बुला रहा, तुमको बताने में, बोलने में, सही शब्द लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इनको मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, इनको बदलिए इन शब्दों को और अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाना है, बताना है। नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ हमारी सभी बर्बाद हो जाएंगी और शिक्षित नहीं रह पाएंगी, या शिक्षित होकर भी अशिक्षित का व्यवहार करेंगी। इसलिए धन्यवाद मेरे बच्चों, आप इन सब चीज़ों को चेंज करिए। दीदी को दीदी बोलिए, मामा को मामा बोलिए, पापा को पापा बोलिए, पिताजी बोलिए, लेकिन पापा को पा नहीं, मामा को माँ नहीं, दीदी को दी नहीं, चाची का चा नहीं। ये सब आपको बदलना पड़ेगा। और एक नहीं, कई लोगों से मैंने ये सुना, इसलिए आज मुझे ये वीडियो बनाने का एक अवसर मिला और मैं आप लोगों को इससे जागरूक करता हूं और मेरी बातों को आप मानने का प्रयास करेंगे, मुझे बड़ी आशा है। तो हमारी जो शब्द हैं हिंदी के, उनको खोने का प्रयास ना किया जाए। धन्यवाद मेरे बच्चों। और